ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी उस महासंग्राम की जिसे माना जा रहा है कि अब वो खत्म हो चुका है। दरअसल गाजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इजरायल ने सैन्य अभियान रोकने का आदेश दे दिया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और अन्य शीर्ष नेताओं ने सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने के अभियान को रोकने और केवल रक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल से तुरंत बमबारी बंद करने को कहा और गाजा में जो बंधक हैं उनको रिहाई के लिए अपनी शांति योजना पेश की। ट्रंप ने जब गाजा पर हमास रोकने को कहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इससे हैरान हो गए। हालांकि ना चाहते हुए भी अब उन्हें हमला रोकना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की इस कोशिश का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा है कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में यह कहा गया कि इजरायल पूर्ण सहयोग के साथ ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह घोषणा ट्रंप के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमास अब स्थायी शांति के लिए तैयार है और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए तुरंत युद्ध विराम जरूरी है। हमास ने ट्रंप को शांति योजना के कुछ हिस्सों पर सहमति जताई है और यह कहा है कि सभी बंधकों को रिहा करने और गाजा की सत्ता को किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर देखिए, जो 3 सालों से संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और लगातार इजरायल की तरफ से गाजा पर कंट्रोल करने के लिए बमबारी की जा रही थी, लगातार हमले हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब उम्मीद जगी है और माना यह जा रहा है कि इस युद्ध विराम पर अब बहुत जल्द जो है युद्ध विराम जो है ये हो जाएगा। हालांकि अब इसे लेकर भी कई दावे हो रहे हैं। क्या ये कोई हमास की स्ट्रैटेजी है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान भी सुनवाते हैं क्या कुछ अब, क्योंकि लगातार इस फैसले के बाद रिएक्शन भी आ रहे हैं। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. तो डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे जो खुशी जताते हुए हमास के इस फैसले के बाद। लेकिन इजराइल हमास में जो युद्ध विराम हुआ है उसको भी जरा हम समझाते हैं कि आखिर ये संभव कैसे हो पाया है। दरअसल देखिए, लगातार जिस तरीके से हालात खराब थे गाजा के अंदर, इसके बाद पीस प्लान बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हुआ कैसे। ये दरअसल ट्रंप की चेतावनी के बाद गाजा प्लान पर हमास राजी हुआ है, यानी कि रविवार तक समय दिया गया था ट्रंप की तरफ से और इसके बाद ये फैसला ट्रंप की धमकी के बाद बैकफुट पर हमास आया है। इसके साथ ही हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है और अब तक सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने को हमास जो है वो तैयार हो गया। ये कहा गया है कि जितने भी इजरायली बंधक हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। गाजा प्लान के तहत बंधकों को रिहा करने को हमास जो है वो तैयार हुआ है। इसके अलावा इजरायल तुरंत हमला रोकने के लिए भी तैयार हो गया, यानी कि इजरायल भी मान गया है हमास के फैसले के बाद। ट्रंप के आदेश के बाद इजरायल ने गाजा पर हमला जो है वो रोक दिया है। लगातार बमबारी हो रही थी, लेकिन अब जब हमास ने अपना फैसला सुनाया और इसके बाद इजरायल भी जो है वो उसने हमले रोक दिए हैं। लेकिन गाजा में ट्रंप का शांति प्लान क्या है वो भी हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि देखिए लगातार कोशिशें जिस तरीके से हुई ट्रंप के द्वारा, इसके बाद अब गाजा आतंक मुक्त होगा,
यानी कि ये पहले ही कह दिया था ट्रंप की तरफ से कि हम गाजा और इजराइल के बीच जो जंग जारी है उस पर हम रोक लगा कर रहेंगे। दोनों की सहमति पर तुरंत जंग खत्म होगी और शांति प्लान हम आपको बता रहे हैं ट्रंप का क्या है। हमास 72 घंटे के अंदर बंधकों को रिहा करें, यह भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और इजराइल की कैद में बंद गाजा के जो लोग हैं उन्हें की भी रिहाई अब हो जाएगी। जो प्लान बनाया गया, ये प्लान हम आपको बता रहे हैं 20 सूत्रीय प्लान है इस वक्त ट्रंप का। हथियार छोड़ने वाले हमास लड़ाकों को माफ किया जाएगा, यानी कि जो हथियार छोड़ देंगे उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा और गाजा आतंक मुक्त होगा। और जो ये प्लान है, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये कहीं ना कहीं अब ये जरूर अंदेशा इस बात का है कि स्थिति अब गाजा में जरूर सुधरेगी। यानी कि इजराइल का जो आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा था गाजा को लेकर, यानी कि गाजा पर कंट्रोल चाहता था, और इसके बाद अब जिस तरीके से यहां पर आपको बता दें कि जो ये फैसला लिया गया है हमास की तरफ से, वाकई में बहुत बड़ा फैसला है। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेहमानों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमास की तरफ से लिया गया ये फैसला, और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आगे इसके बाद क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर शुभेंदु सर आपका इस चर्चा में, आप दोनों का ही। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी शुभेंदु सर, जिस तरीके से अब क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा है और अब जो फैसला सुनाया गया है हमास की तरफ से, हालांकि ये चेतावनी दी गई थी ट्रंप की तरफ से, इसके बाद गाजा ने जो ये निर्णय लिया है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। अभी तक जितने भी पीस की बातें कर रहे थे, चाहे इजिप्ट और कतर कर रहे थे, उसमें एक पक्ष एग्री करता था, दूसरा पक्ष एग्री नहीं करता था। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया हुआ है पीस का, किस तरीके से पीस को गाजा पट्टी में लाना है, वो वेलकम किया है और सारे यूरोपियन नेशन ने वेलकम किया है। हिंदुस्तान ने भी उसको वेलकम किया है। उनके इस पीस इनिशिएटिव को हमने बहुत बहुत बधाइयां दी हैं और साथ में देखा है कि दोनों फैक्शन इस बार, देखिए आईडीएफ और इजराइल भी इस पीस प्रपोजल को माना और हमास भी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, एक बहुत बड़ी आशा की किरण दिख रही है कि ये पीस प्रपोजल जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बहुत सख्ती से बोलते हैं कि संडे 6 बजे तक वॉशिंगटन स्टैंडर्ड टाइम तक हमास क्लियर कर दे कि उसका क्या स्टैंड होगा। उससे बहुत पहले ही हमास ने देखिए बता दिया कि वो बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। और अब इजराइल भी जिस तरीके से एयर स्ट्राइक कर रहा था, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे थे गाजा पट्टी में, वो पूरी तरीके से सीज फायर की तैयारी में। किस तरीके से फेज 1 जो पीस प्रपोजल है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसकी तैयारी नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू की थोड़ी कोई शक शुबा थी, लेकिन अमेरिका के प्रेशर पे वो मान गए। अब देखिए वहां पे होगा क्या, वहां पे बोर्ड ऑफ पीस जो इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात की जा रही है और साथ में इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीजें दिखाती कि गाजा पट्टी पे अब हमास का गवर्नेंस नहीं रहेगा। हमास की जो तूती बोलते थे, हमास के जो टेररिस्ट वहां पे डोमिनेट करते थे, फिलिस्तीनियों पे तमाम तरीके की धमकियां देते थे, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते थे, वो सब बंद हो जाएगा। और आज की डेट में हमास को बोला गया है कि वो हथियार डाल दे, उनका गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं होगा। ये बहुत ही क्लियर टर्म से बताया गया है। अगर हमास इस तरीके से उभर के आएगा तो आईडीएफ जो कि अभी फिलहाल गाजा पट्टी पे बनी रहेगी, कुछ उनका विड्रॉल होगा एक सेलेक्टेड प्लेसेस पे। जैसे जैसे पीस प्रपोजल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट जो वहां गवर्नेंस संभालेंगे, अगर ये रिपोर्ट आएगी कि उनमें हमास की दखलंदाजी नहीं है, तो इस तरीके का गवर्नेंस को आगे प्रोग्रेस किया जाएगा और आईडीएफ अल्टीमेटली वहां से विड्रॉ करेगी। और कुछ पोर्शन में एक बफर जोन बनाने की भी बात चल रही है, उसको वो मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये एक वेलकम स्टेप। और साथ में देखिए फिलिस्तीन के जो बंधक जो कैदी हैं इजराइल में, वो भी छोड़े जाएंगे। तो ओवरऑल ये प्रपोजल अच्छा है। ये देखिए हुआ इन कंडीशन में जब से देखिए इजराइल ने दोहा में अटैक किया है पैलेस्टीन के लीडर्स को मारने के लिए, तब से एक उनके बरखिलाफ हवा चली थी। कतर भी देखिए उनके अगेंस्ट हो गया था। तमाम वेस्टर्न नेशन जिसमें यूके है, शामिल है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सारों ने देखिए पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था। तो एक और तमाम तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड शिप में लोग बैठ के मेडिटेरियन सी से गाजा की तरफ आ रहे थे, जिसको कि बाद में इजराइल ने अप्रहेंड किया, उनको कॉर्डन किया, पकड़ा, वो अलग बात है। लेकिन एक तरीके का मास सपोर्ट पैलेस्टाइन के फेवर में इकट्ठा हो रहा था और
एक बड़ा राइप स्टेज आ रखा था, लोग फेडअप थे, 2 साल से युद्ध चल रहा था। देखिए 66,000 लोगों को मारे गए हैं, 1.5 लाख लोग घायल हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड की वहां सख्त जरूरत है। हमास देखिए लीडरशिप खत्म हो रखी थी, लड़ाके उनके जो टेररिस्ट थे, लड़ाके थे, वो मार्जिनलाइज हो रखे थे, खत्म हो रखे थे। तो कंडीशन बड़ी ऐसी राइप हो रखी थी, क्योंकि इसके अलावा हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और फलस्तीनी लोगों की सफरिंग डे बाय डे बढ़ती चली जा ठीक रही है। थी। और अल्टीमेटली देखिए ये जो बंधक बनाए थे हमास ने, वो भी रिलीज होंगे, वो भी अपने फैमिली से यूनाइट होंगे। बहुत 55 करीब बंधक, अब मेरा मानना है कि वो अभी हैं, जिंदा या मुर्दा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की कैप्टिविटी में हमास के वो हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है शुरुआत के लिए। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा, कैसे 2 नेशन थ्योरी पे बात होगा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा पट्टी का क्या फ्यूचर होगा, ये डिपेंड करता है। लेकिन टू बिगिन विथ एक जनरल कंसेंसस बना है पूरे विश्व में आज की डेट में, चाहे यूरोपियन नेशन हो, चाहे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबने एक कंसेंसस दिया, और डोनाल्ड ट्रंप इसमें सक्सेसफुल होते हुए नजर आए। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि सभी के साथ जस्टिस होगा, लास्ट स्टेटमेंट था। तो इससे फलस्तीनियों में एक तरीके की उम्मीद जगती है कि उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, और आईडीएफ ग्रेजुअली और स्लोली अपने अपने बैरकों में वापस आएंगे, और गाजा पट्टी में रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन का काम शुरू होगा। चीजें मॉनिटर करने की जरूरत है। हमास को फिर से ना तमाम जो टेररिस्ट है, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, चाहे ईरान के आईआरजीसी हो, उनको अब सपोर्ट करना बंद होगा। यही एक परमानेंट पीस का सलूशन है। और अमेरिका जो गारंटर बन रहा है पीस का, उसे अब 2 नेशन थ्योरी की तरफ काम करना पड़ेगा। अगर ये फेज सक्सेसफुल हो जाता है तो मिडिल ईस्ट का देखिए परमानेंट सोल्यूशन 2 नेशन थ्योरी में है। हिंदुस्तान जो चीजों को बोलता है विश्व के पटल पे, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। हिंदुस्तान ने हमेशा से 2 नेशन थ्योरी की बात की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बोला कि ये लड़ाई का युग नहीं है, पीस की बात करिए। तमाम ऐसे शांति के मैसेजेस दिए जिसको कि इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो आज की डेट में इजराइल और हमास दोनों इस बात को एग्री कर जा रहे हैं सीज फायर के लिए, वेलकम स्टेप है। और एक डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर तो है ही है, इसको मानना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से बहुत नाराज थे जब से उन्होंने दोहा पे एयर स्ट्राइक किया था, वहां से चीजें पलटना शुरू हुई। नहीं तो पीस के प्रपोजल बहुत सारे इजिप्ट और कतर ने भी दिए थे। कई बार फेस मैनर में पैलेस्टीन हमास ने छोड़ने की बात की थी बंधकों को, लेकिन कहीं ना कहीं आईडीएफ और नेतन्याहू बड़े ही हाई हेडेडनेस की तरफ से उसको नहीं मान रहे थे। अब स्थिति ऐसी बनी है कि नेतन्याहू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका ने 2 टूक बोल दिया है, और साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखिए नेतन्याहू जब वाशिंगटन में थे तो उनसे फोन कराया कि आप कतर से बात करिए और अपोलोजाइज करिए जिस तरीके से आपने स्ट्राइक किया। तो वो सारी चीजें हुई है, एक अच्छा एनवायरनमेंट इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है। इसको हमें फर्दर प्रोग्रेस करना पड़ेगा, और एक वेलकम स्टेप है। ठीक है, लेकिन मनोज सर मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए जो 20 सूत्रीय प्लान है डोनाल्ड